हेलो दोस्तों, मैं आदर्श फिज़िक्स टीचर। आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ 11th क्लास का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग 9th एंड 10th क्लास तक जो हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि मास हो गया, आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं और वहाँ तक हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं फर्दर, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आप जितनी भी क्वांटिटीज़ हम लोग स्टडी में पढ़ते आए हैं, जिनमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होती है, जिनमें हम डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते, पर हमें आपको मैग्नीट्यूड से मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, वो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, जैसे कि आप मास के बारे में आप जानते ही हैं, मास का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बट वेट का होता है। वेट क्या होता है? वेट का ग्रेविटी से कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो मास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तो मास आपका क्या है? एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही आपकी फर्दर स्पीड है। कोई अगर चल रहा है, कोई व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन अगर वो वॉक कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड क्वांटिटी होगी, जो जितनी स्पीड से वो आदमी चल रहा होगा, वो आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटीज़ में आता है। ठीक है, जैसे स्केलर क्वांटिटी की एक डिफिनेशन होती है, पर्टिकुलरली जब हम 11th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। Such physical quantity can be described just by their numerical value without direction is called scalar quantity. ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम मैग्नीट्यूड को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। मैग्नीट्यूड रखते हैं बट डायरेक्शन बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ में जो एडिशन आपका होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, एंड उसमें जो मैग्नीट्यूड ऐड किए जाते हैं उसमें डायरेक्शन कहीं भी कंसीडर नहीं की जाती है। कुछ एग्जांपल हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज़ में, जैसे कि मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। मास से आप भी जानते हैं ना, मास वाला साउथ वाला मास नहीं होता है कि ममा मास ममा मास ममा मास वाला मास, बिल्कुल भी नहीं होता है। मास मीन्स होता है आपका वजन। जैसे कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई बहुत ही पितरकी है, कोई एकदम पितरका है, कोई मोटा है। मेरे कुछ जो दोस्त बहुत ही ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, तो मुझे सोचता था वो लोग इतने मोटे क्यों हैं, बट वो उनका मास ज़्यादा था। तब मुझे बड़े होकर ये चीज़ पता चली कि वो लोग घर में ठूस ठूस के खाना खाते थे। ठीक है, तो मास आपका जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें आपका कोई भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। मास किसी भी पर्सन का चेंज नहीं होता है। आप अगर यहाँ पे अगर लखनऊ में अगर आप 92 किलो के हो, मतलब 92 केजी के हो, तो आप अमेठी चले जाओगे, आप आगरा चले जाओगे, आप कहीं भी रहोगे, आपका 92 केजी ही वो रहेगा। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो आप जैसे स्पीड से चल रहे हो, चलो 72 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है चलने की, मैं इतना तेज चलता नहीं हूँ, ये मैं सोच रहा मैं ये पेट्रोल पीछे मतलब यूज़ करता हूँ, मैं चलता हूँ। अगर मान लो मेरी स्पीड अगर इतनी है तो मैं कहीं भी रहूँगा, अगर मैं, तो मेरी स्पीड उतनी ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही है। ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस को जब भी हम मेज़र करते हैं तो आपको पता है कि